ठीक है, ये जो कानून रद्द हुआ है ये सही हुआ है। सबके लिए बराबर कानून होने चाहिए और सब अपना एंजॉय करो, सब एक जैसे कानून पालन करो। भाई हम सब भारतीय नागरिक हैं और सबको एक जैसे कानूनों का पालन करना चाहिए ताकि देश विकास की ओर बढ़े। सब स्टेट की अपने हिसाब से प्रॉब्लम है और वहाँ की सरकार अपने हिसाब से सुधार करती जा रही है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए हमारे को आवश्यकता पड़ेगी, उनके लिए कानून बदलना जरूरी है। सबके लिए एक जैसा कानून हो, सबके लिए बराबर कानून हो, चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। ईवीएम से वोट होता है, हम तो चाहते इसमें सुधार हो के जैसे यूपीआई है ना, हम अपने मोबाइल से वोट डालें, आधार लिंक हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। असम से एक बड़ा ऐलान आया है, सरकार का बड़ा फैसला आया है जिसमें वो साफ तौर पर ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब असम में आर्टिकल 1935 यानी कि मुस्लिम मैरिज एक्ट और डिवोर्स को रोक दिया गया है। अब वहाँ पर यूसीसी के माध्यम से यानी कि एक देश एक कानून के तहत ही जो है सारी चीज़ें होंगी, शादी जो है उसी के अंतर्गत आएगी। अब ऐसे में विपक्ष भी देखा जाए तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है कि आखिर ऐसे कैसे ये जो सरकार फैसला ले रही है ये क्यों ले रही है, इसको लेकर के क्या कुछ है, ये चर्चा करते जानने की कोशिश करते हैं। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो फैसला है बिल्कुल सही है। एक देश एक कानून, ठीक है, और सभी के लिए हो। ये ऐसा नहीं है कि भाई रामलाल के लिए अलग कानून है और श्यामलाल के लिए अलग कानून है। इसको धर्म के चश्मे से देखना भी बेकार है। भाई हम सब भारतीय नागरिक हैं और सबको एक जैसे कानूनों का पालन करना चाहिए ताकि देश विकास की ओर बढ़े, विकास की ओर अग्रसर हो और इससे समाज में शांति स्थापित होगी और भेदभाव खत्म होगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी उनको ज़्यादा हक है, इनको कम है, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये जो कानून रद्द हुआ है ये सही हुआ है। सबके लिए बराबर कानून होने चाहिए और सब अपना एंजॉय करो, सब एक जैसे कानून पालन करो और सब खुश रहो जीवन में। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। उत्तराखंड में चर्चा चली रही है, लेकिन उस बीच असम सरकार का ये फैसला, और वो भी एक धर्म के प्रति, तो लोग तो सवाल खड़े करेंगे ना। ऐसा है, कारण क्या है, असम जो है ना बांग्लादेश से लगता हुआ है, वहाँ घुसपैठ बहुत ज़्यादा है और हर स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई राजस्थान की प्रॉब्लम असम वाली होगी या असम की प्रॉब्लम राजस्थान वाली होगी। सब स्टेट की अपने हिसाब से प्रॉब्लम है और वहाँ की सरकार अपने हिसाब से सुधार करती जा रही है। और सरकारें बनती इसलिए है, विधानसभाएं या संसद इसीलिए बनी है कि वक्त के अनुसार जिन कानूनों की ज़रूरत है उसमें उस हिसाब से सुधार किया जा सके। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं जी मोदी जी आएंगे 2024 के बाद संविधान बदल देंगे। अरे भाई 1947 में संविधान बना या 52 में लागू हुआ, 50 में, उसके बाद जितने भी अमेंडमेंट हुए ये संविधान बदलने के लिए ही हुए। ज़रूरत के हिसाब से कानूनों में सुधार होता चला जाता है। संविधान बदलने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों नहीं है? बहुत से लोग तो ये भी अब उस सब देखिए ऐसा होता है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए हमारे को आवश्यकता पड़ेगी, उनके लिए कानून बदलना जरूरी है। भाई सुधार नहीं होंगे तो हम तो वहीं, अब ऐसे तो कोई बोले कि पहली शताब्दी के कानून लागू कर दो, वो नहीं चल पाएंगे, वो कैसे चल जाएंगे। अब अभी जैसे ईवीएम से वोट होता है, हम तो चाहते इसमें सुधार हो के जैसे यूपीआई है ना, हम अपने मोबाइल से वोट डालें, आधार लिंक हो जाए, ठीक है, आधार लिंक हो जाए। अब कुछ लोग कह रहे नहीं जी वो ले आओ बैलेट पेपर। अरे भैया, बुलेट ट्रेन के ज़माने में खच्चर थोड़े ही ना चलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। सबके लिए एक जैसा कानून हो, सबके लिए बराबर कानून हो, चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। सरकार सबको फ्री एजुकेशन दे रही है, ठीक है, और सुविधाएं दे रही है। अब वो ज़माने नहीं रहे कि स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही, सबकी हो रही है, सब लिटरेसी है, कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा। 5वीं 8वीं के बाद तो बात अलग है, सबको एजुकेशन मिल रही, सबको बराबर। लेकिन कैसे देख रहे हैं, लगातार केंद्र इतने बड़े बड़े फैसले करे थे, झटके फैसले, कैसे देख रहे हैं इतने बड़े बड़े फैसले जो लगातार लिए जा रहे हैं, ये आने वाले देश में? मोदी जी ने तो संसद में खुद बोला है तीसरी बार आने दो और अच्छे फैसले लिए जाएंगे, बड़े बड़े, इससे भी अभी तो कुछ लिए ही नहीं गए। अभी तो अमूल चूल परिवर्तन होना है आगे चल के, अभी तो और ज़्यादा फैसले होंगे, सख्त फैसले होंगे। लगातार इस तरीके की जब चीज़ें सामने आती हैं और 2024 भी देखिए आ सकता है। देखिए एक आदमी 4 शादी कर रहा है, मान लिया,
वो 16 बच्चे पैदा कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं एक औरत से तो करे ही ना और दूसरी से 16 कर दे, ऐसा तो नहीं होगा, सबसे करेगा। तो देखिए जनसंख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी और हमारे पास जो है संसाधन सीमित है, पानी का, घर का। अभी देखिए सरकार ने 2 करोड़ मकान बांटे बना के, अब ऐसे फिर 10 करोड़ पैदा हो जाएंगे तो कहाँ तक बांटेगी सरकार, कहाँ तक ज़मीनें देगी? एक लिमिट है। आप 2 बच्चे करिए। लोग तो कह रहे हैं ना कि हमें तो फ्री का कुछ चाहिए ही नहीं, सरकार क्यों दे रही है? देखिए मेरी बात सुनिए, ये सब कहने वाले सबसे पहले लाइन में लगे होते हैं जो कहते हैं ना हमें नहीं चाहिए। अब हम नहीं लेते, हम राशन कार्ड हमने फाड़ के फेंक दिया 1990 में, आज तक हमने नहीं बनवाया। लेकिन बहुत सारे लोग लेते हैं, 80 करोड़ लोग ले रहे हैं, 80 करोड़ लोगों का परिवार ले रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं ले रहा है। कुछ चीज़ें हैं कि तो मदद भी सरकार करती है, सोशल वेलफेयर भी करती है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन जनसंख्या एक ऐसा मामला है कि लोग 16 बच्चे पैदा करके कहते हैं जी 16 सरकारी नौकरी दे दो। अरे भाई पढ़ तो लो, कंपटीशन है। आप एक एक पोस्ट के लिए 100 आदमी जाते हैं। आप तो खुद एजुकेटेड हैं, पत्रकार हैं, आपको पता है क्या सिचुएशन है, ठीक है। अब ये नहीं है कि हर आदमी को सरकार कहाँ से नौकरी दे देगी। भाई अपना एजुकेशन का मतलब होता है आप शिक्षित हो गए, आप में ज्ञान आ गया, आप अपना कर्म कीजिए, जो भी कर्म करेंगे वो रोजगार ही है। चलिए ठीक है। तो देखिए चर्चा लगातार इसी बात को लेकर के थी कि जो लगातार असम में बड़ा फैसला लिया गया है वो कैसे देखा जाएगा और क्या कुछ जनता उसको कैसे देख रही है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।